Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information, read the following statement and select the correct option. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इनको रीड करिए और उनके बेस पे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें चारों में से कोई सा एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मार्क करना है। रीड करते हैं स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 1 है ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइफ ऑफ वर्कर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन क्रिएट हुआ है ना, उस कंपटीशन के प्रेशर में आने की वजह से वर्कर्स की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है। स्टेटमेंट 2 है वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट दे इंजॉयड अर्लियर। और वर्कर्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, उनको अब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और वो सभी बेनिफिट अब उनको नहीं मिलते हैं जो उनको पहले मिला करते थे। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हम एक कंट्री की इकोनॉमी को ना वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ इंटर कनेक्ट करते हैं। अब ये जो इंटर कनेक्शन है ना, ये कैसे हो सकता है, ये या तो ट्रेड के थ्रू हो सकता है, या फिर लोगों का आवाजाही की वजह से हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू हो सकता है, या फिर कैपिटल के या कैपिटल एंड गुड्स के फ्लो के तौर पे भी हो सकता है। बहुत तरीके से ये इंटरकनेक्शन हो सकता है। तो जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का भी ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जो एक इंटरकनेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन क्रिएट हुआ है ना, उस कंपटीशन के प्रेशर में आने की वजह से वर्कर की लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई है। स्टेटमेंट 1 आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से और बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि बाहर के देश आएँ और हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट पता है क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे लेबर लॉ बनाती है, इतने फ्लेक्सिबल लेबर लॉ बनाती है जिसकी वजह से कोई भी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी आना आना ही चाहेगी देशों में। जैसे इंडिया की ही अगर हम बात करें तो इंडिया में ना गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ना सेज बनाए हैं। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्वेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फेवरेबल होती है, टैक्स वगैरह की रिलैक्सेशन दी जाती है, लेबर लॉज यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत आ रहा है। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने तो अट्रैक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की है, गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में रिलैक्सेशन भी दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट वर्कर्स पे पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि वर्कर्स को जो पहले प्रोटेक्शन और बेनिफिट मिलते थे ना, अब वो उनको नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वर्कर्स को क्या करते हैं, एक परमानेंट बेस पे वर्कर को नहीं हायर किया जाता है कि हाँ भाई आपने एक जॉब ज्वाइन कर ली, अब आपने 40 साल यहीं पे बिता दो। नहीं, अब क्या हो गया है कि जब कंपनी को ज़रूरत होगी, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसी टाइम पे वो वर्कर्स को हायर करेगी, और जैसे ही उसकी डिमांड की पूरी सप्लाई हो जाती है कंपनी की, वैसे ही वर्कर को फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो वर्कर्स की जॉब जो है बड़ी अनस्टेबल हो गई है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, और जो बेनिफिट पहले मिला करते थे वो भी अब वर्कर्स को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, both statement 1 and statement 2 are incorrect, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, and statement 1 is incorrect and statement 2 is correct। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, that is why option A, both statement 1 and statement 2 are correct। You will have to mark option A। I hope you understood it very well। Best of luck।